बाबू समझो इशारे 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 में क्या बता रहे हैं नीतीश कुमार। वो इशारे जिसने बिहार में सियासी समीकरण बदल दिए, वो इशारे जिसने एक बार फिर से चाचा भतीजे को एक साथ ला दिया। आखिर क्या ये खेल 2024 का है? क्या ये खेल प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए खेला गया है? नीतीश कुमार अगले चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले हैं। आप भी जरा समझिए नीतीश बाबू के क्या हैं इशारे। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। इसे हाँ कहें या ना कहें, लेकिन इतना जरूर है कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वाले सवाल पर नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में चर्चाओं को आगे बढ़ा दिया है। एक और नीतीश मन में ऐसी किसी लालसा से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमाम फोन कॉल्स का हवाला भी दे रहे हैं। हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। गुजरात नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना। नीतीश कुमार अभी भले ही दावा विपक्ष को एकजुट करने का कर रहे हों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की बात कर रहे हों, लेकिन बदले सियासी माहौल के बीच ही बीजेपी ने उन्हें अभी से ही चुनौती देनी शुरू कर दी है। आप कह रहे हैं 14 वाले 24 में रहेंगे कि नहीं? कान खोल के सुन लें, 14 वाला 24 में भी रहेगा, 14 वाला 29 में भी रहेगा। आपको अगर हिम्मत है तो जैसे 2014 में अलग चुनाव लड़े थे, लड़ के दिखा दीजिए, मेरी चुनौती स्वीकार करनी। बिहार में एनडीए छोड़ने के बाद से ही बीजेपी नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रही है। नीतीश कुमार के मन में पीएम उम्मीदवार के सपने का हवाला देकर हमला कर रही है। इनको लोगों ने कह दिया है आप पीएम मटेरियल है, आप पीएम मटेरियल है, तो रात में उठ करके बैठ जाते हैं और फिर निर्णय ले लेते हैं कि अब आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ तो पीएम का उम्मीदवार बन नहीं सकते। यहाँ खाली भी नहीं है, वैसे देश में भी खाली नहीं है। सपना पालने में क्या लगा हुआ है? कल आप अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सपना देख सकते हैं, तो दावेदारी करने में तो कुछ लगता नहीं ना है। एक भागलपुर के बाजोरिया करके थे, अब तो मर गए, तो एक समय में हर राष्ट्रपति के चुनाव में वो नामांकन करते थे, तो कम से कम उनके नाम की चर्चा तो होती थी, तो इतिहास में लिखा तो जाएगा ना कि द्रौपदी मुर्मू की खिलाफत की मार्गरेट अल्वा ने। तो अगर ये कल दावेदार बनते तो नरेंद्र मोदी का इन्होंने मुकाबला किया और बुरी तरह से पराजित हो गए। वहीं जेडीयू ऐसे बयानों को हवा हवाई बता रही है, बार बार बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिला रही है। इनको गठबंधन चलाने से मतलब नहीं है, इनको इस बात से मतलब है कि गठबंधन में लाइए, उसको अपमानित कीजिए, उसका पैर कतरिए, उसको छोटा करिए, उसको जितना कर सकते हैं वो करिए। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जिसका असर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत पर नजर आ रहा है। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ अब बड़े नामों वाली पार्टियों के नेता भी नीतीश के असर से इनकार नहीं कर रहे हैं। समय आने पर बीजेपी के खिलाफ फाइनल रणनीति पर विचार की बात कह रहे हैं। बीजेपी दरार पैदा करने का कोशिश कर रहा है, खुलेआम शुरुआत से ही चाहते हैं कि हम लोगों में आपस में भी अविश्वसनीय वातावरण बने रहे। हम लोग संवाद में विश्वास करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी जब जब देश में जरूरत पड़ा है ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने की, विपक्ष को जागरूकता पैदा कर दी। विपक्ष में आज विपक्ष जो है एकदम सोच रहा है कि हाँ मुमकिन है, ये हम लोग एकजुट हो जाए। ये बहुत बड़ा काम हुआ है इस मूव से, आज बिहार के इस मूव से, और मैं इसके लिए अपनी शुभकामना और शुभाशीष देता हूं तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को। बीजेपी ने जो दूसरे राज्यों में प्रयोग किया वही बिहार में हुआ उनके साथ।
यही काम उन्होंने आरजेडी जेडीयू गठबंधन के साथ किया था, चलती हुई सरकार को गिराया था। अब यही उनके साथ हो गया। तो तब वो अच्छा था, तब वो नैतिक था जब उन्होंने किया, जब उनके खिलाफ हो गया तो बुरा हो गया। साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर जिस तरह से सियासी समीकरण बदला है, उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। 2024 के चुनाव में विपक्ष के चेहरे को लेकर बार बार नीतीश कुमार का नाम आगे आएगा, लेकिन विपक्ष में किसी चेहरे पर आम राय बनना इतना आसान नहीं है। आने वाले 2 साल में ये विरोधी गुट बनाने का काम चलेगा। हमारे ममता बनर्जी तो इसमें आगे है, क्योंकि उनका पीछे एक तो राज्य का सॉलिड समर्थन है और उनका सारा भारत में भी एक तो इमेज है। 2013 में जब मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था, तब भी नीतीश के नाम की चर्चा हुई थी। अब 2024 से पहले नीतीश का नाम फिर से चर्चा में है। इन नाम पर मुहर से पहले बड़ा सियासी सफर बाकी है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित सिंह, आज तक। वैसे नीतीश बाबू का इशारा कुछ और है, जिसने एक बार फिर से उन्हें बीजेपी का दुश्मन बना दिया है। लड़ाई अब रोजगार पर तेज हो गई है। ईडी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली का रुख किया है, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से केवल मुंह से ही देना था, तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। और ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कह दे कि नीतीश कुमार अक्षम है, इन अक्षम मुख्यमंत्री के साथ हम नहीं दे सकते। है हिम्मत तो बोले, नहीं तो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम का और सीएम का दोनों का दायित्व होता है, दोनों गला में गला मिले हैं। ये कहने से अब आपका छुटकारा नहीं होने वाला है। बीजेपी ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोला तो सीएम डिप्टी सीएम का जवाब आया। जल्द से जल्द 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का भरोसा दिलाया। तो वादा किया जो कहा कि नए जगह गवर्नमेंट में, और अब हमने शपथ ले ली, जो पुराना प्रॉमिस था वो पूरा किया जाएगा 10 लाख जॉब को लेकर। आप कैसे देखते हैं? ठीक ही है, तो हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा करेंगे ट्राई। और हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार से बीजेपी के जाने के बाद रोजगार समेत जनता के मुद्दों पर बात हो रही है। बिहार से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रोजगार बिहार का ही नहीं, देश का भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी बिहार में ये सवाल उठा रही है तो विपक्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे याद दिला रहा है। रोजगार जो 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने रोजगार की बात की थी देने का, तो 8 वर्ष हो गए तो 16 करोड़ होना चाहिए। छोड़िए, एक भी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन उल्टे नौकरियां गई हैं। रोजगार के अलावा बीजेपी ने बिहार में अपराध का मुद्दा भी उठाया है। नई सरकार के खिलाफ तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई, और 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। इस बार पलटवार के बीच बिहार में ईडी सीबीआई की चर्चा भी जोरों पर है। जब नीतीश कुमार से इसके बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसका जवाब दिया। सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदी होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके अपना निर्णय लेगी। इन हमलों और बार पलटवार से साफ है कि बिहार की सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्माएगी। तमाम मुद्दों पर आर पार की लड़ाई और भी बढ़ती जाएगी।
पटना से रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।